हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे उत्तर प्रदेश के जीके में आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन तथा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में पढ़ लिया था। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा, सबसे पहले हम मृदा की परिभाषा जान लें कि मृदा होती क्या है। भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, वही क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। उत्तर प्रदेश की मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला पर्वत पदीय मृदा, दूसरा मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, तीसरा दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा या बुंदेलखंडीय मृदा। पर्वतपदीय मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, भावर क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा। मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा को 5 भागों में बांटा गया है, जलोढ़ मृदा, लवणीय तथा क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, भूड़ मृदा। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, खादर मृदा, बांगर मृदा। दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा या बुंदेलखंडीय मृदा को भी 5 भागों में बांटा गया है, लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ मृदा, राकर मृदा, भोंटा मृदा। अब आइए चलिए सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पर्वतपदीय मृदा, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, भावर क्षेत्र की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा। तो पहले जानते हैं कि भावर क्षेत्र की मृदा क्या होती है। यह मृदा हिमालय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए भारी निक्षेपों के कारण निर्मित हुई है। फलस्वरूप यहाँ की मृदा में कंकड़ों, पत्थरों एवं मोटे बलुओं की अधिकता होती है और इस क्षेत्र की मृदा काफ़ी छिछली होती है, जिसके कारण यहाँ पानी शीघ्र ही नीचे चला जाता है। यह मृदा कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है, जहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि तराई क्षेत्र की मृदा क्या होती है। भावर के समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन कणों के निक्षेप से हुआ है। यह मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती है। तराई क्षेत्र में नदियाँ धरती पर प्रकट हो जाती हैं। यहाँ महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की खेती हेतु उपयुक्त दशाएं होती हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। आइए अब जानते हैं कि मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा क्या होती है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। चलिए सबके एक एक बारे में जान लेते हैं। पहले आता है जलोढ़ मृदा, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। तो खादर या नवीन जलोढ़ कछारी मृदा, इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लेस्टोसीन युग में कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित है। ये पदार्थ क्या क्या है? चूना, पोटाश, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की अधिकता होती है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? यह हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। इसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लेस्टोसीन युग में कॉप मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्मित है। इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है इसमें। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इस मृदा के नीचे चूने की गांठ मिलती है, जिन्हें कंकर कहते हैं। उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि लवणीय तथा क्षारीय मृदा क्या होती है। प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र कम उपजाऊ होने के कारण किसानों ने भूमि में अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया। कुछ उर्वरक तो मृदा में घुल गए और कुछ उर्वरक पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, जिससे एक नई मृदा का निर्माण हुआ, जिसे लवणीय तथा क्षारीय मृदा कहा जाता है।
अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में ऊसर भूमि पाई जाती है। ऊसर भूमि को ही लवणीय तथा क्षारीय मृदा कहते हैं। ऊसर भूमि को रेह, बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम मृदा की कठोर परत बनने से रोकता है। ऊसर या बंजर वह भूमि है जिसमें लवणों की अधिकता हो, विशेषतः सोडियम लवणों की अधिकता हो। ऐसी भूमि में बहुत कम उत्पादन होता है। आइए अब जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा क्या होती है। यह मृदा शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। मुख्य रूप से मोटे अनाजों की खेती की जाती है, मतलब कि इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है। भूड़ मृदा क्या होता है? गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है। यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। काली मृदा क्या होती है? लौह तत्व एवं जीवाश्म की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में केरल या कपासी मृदा कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदाएं क्या होती हैं। इस पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों की अधिकता है। इन्हीं चट्टानों के टूटने एवं भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महवा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली आते हैं। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा कहा जाता है। इस मृदा को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर 5 उपवर्गों में बांटा गया है। लाल मृदा, परवा मृदा जिसे पड़वा भी कहते हैं, माड़ मृदा जिसे माड़ भी कहते हैं, राकर मृदा जिसे राकड़ कहते हैं, भोंटा मृदा। आइए चलिए अब सबके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। लाल मृदा क्या होती है? यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा वाले क्षेत्रों में मुख्यतः दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। परवा मिट्टी क्या होता है? इस मृदा को पड़वा या पड़वा भी कहा जाता है। ये मृदा हमीरपुर, जालौन तथा यमुना की तटीय भूमि खासकर बीहड़ों में पाई जाती है। यह हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में चने और मटर, मेंथा यानी पिपरमेंट, ज्वार की फसल उगाई जाती है। अब आइए जानते हैं कि मार मृदा क्या होती है। इसका रंग काली या रेगू मृदा के समान चिकना व काला होता है। इसमें SI, Fe एवं AI पाया जाता है, मतलब कि सिलिका, आयरन एवं एल्यूमिनियम पाया जाता है। यह जल के संपर्क के आने पर गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा में कृषि कार्य करना कठिन होता है। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे बागपत, शामली, हापुड़ में पाई जाती है। राकर मृदा क्या होती है, जिसे हम राकड़ भी कहते हैं? लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा जो कि सामान्यतः ढालों में पाई जाती है। इसमें तिल और चने की खेती की जाती है। एक नोट है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान 6 से 7 होना चाहिए।
भोंटा मृदा क्या होती है? इसका निर्माण विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। रंग में कुछ लालिमा यानी लाल लिए रहती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। आइए अब कुछ नोट है उसको जान लेते हैं। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूंढ नाम से जाना जाता है। कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भांट कहा जाता है, जिसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली मिट्टी में मुख्यतः फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। अब आइए चलिए जानते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। जल बहाव तथा वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, जलीय अपरदन, वायु अपरदन। आइए अब जानते हैं कि जलीय अपरदन क्या होता है। यह अपरदन मुख्यतः पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। मृदा के जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन कुछ ही क्षेत्रों में होता है। जलीय अपरदन के मुख्य दो रूप हैं, परत अपरदन और नालिका अपरदन। परत अपरदन क्या होता है? परत अपरदन यह समतल खेतों में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता है और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत की संज्ञा दी गई है। अगर पूछा जाए कि किसान की मौत की संज्ञा किसे दी गई है, तो परत अपरदन को दी गई है। और नालिका अपरदन क्या होता है? चंबल नदी क्षेत्र में यह सर्वाधिक होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। और नालिका अपरदन के कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। वायु अपरदन क्या होता है? वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा एवं आगरा है। यह अपरदन मुख्यतः प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। एक नोट है उसको जान लेते हैं। मृदा अपरदन को वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। तो यहीं पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ समाप्त होती हैं। थैंक यू।